एक ब्राह्मण की कथा सुनाई थी। भगवान द्वारिकाधीश जब अवंतिकापुरी गए गुरुकुल में पढ़ने के लिए, तो वहां उन्होंने एक ब्राह्मण से मित्रता की थी। आप कृपा करके उन ब्राह्मण देवता की कथा सुनाएं, श्री सुदामा जी महाराज के मंगल चरित्र को श्रवण कराएं। 2 अध्यायों में सुखदेव जी ने सुदामा जी के मंगलमय चरित्र को गाया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुदामा जी महाराज जो हैं वह बड़े विलक्षण हैं। सुखदेव जी कहते हैं, ये राजन, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान कृष्ण के सखा जो सुदामा जी महाराज हैं, वह ब्रह्म धन के धनी थे। उनके पास कोई लौकिक धन नहीं था। ब्राह्मण का धन क्या है? बोले ब्रह्म धन। ब्रह्म धन क्या है? ब्राह्मण नित्य तीनों समय संध्या वंदन करे, संध्या वंदन करे, गायत्री मंत्र का जप करे, यही ब्राह्मण का ब्रह्म धन है। इस दिव्य ब्रह्म धन से परिपूर्ण थे श्री सुदामा जी महाराज। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों में उनका राग नहीं था। सदगृहस्थ थे, लेकिन यहां सुखदेव जी महाराज इनको विरक्त की उपाधि देते हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः, शांत चित्त रहने वाले व्यक्ति हैं, परम संतोषी श्री सुदामा जी महाराज। ब्राह्मण को परम संतोषी होना चाहिए। शास्त्र कहता है, असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा च महीपति। ब्राह्मण अगर असंतोषी होगा तो वह ब्राह्मण नष्ट हो जाएगा, और राजा अगर संतोषी होगा तो राजा नष्ट हो जाएगा। सुदामा जी महाराज का बड़ा विलक्षण जीवन। एक बार सुदामा जी महाराज के यहाँ कोई ब्राह्मण देवता आए। सुशीला महारानी से कहा कि देवी भिक्षा दो। सुशीला महारानी ने कहा, महाराज हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। 1 गिलास जल पिला दिया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि देवी, यह घर तो सुदामा जी महाराज का है। सुशीला महारानी ने कहा कि हाँ प्रभु, उन्हीं का घर है। फिर आपके यहाँ इतना अभाव? देवी, तुमको पता है तुम्हारे जो स्वामी हैं सुदामा जी महाराज, उनके मित्र कौन है तुमको पता है? बोले नहीं पता। बोले उनके मित्र द्वारिकाधीश हैं। आज सुशीला महारानी बड़ी आश्चर्यचकित हुई है। हमारी मित्रता किसी MP MLA से हो जाए, किसी साधारण व्यक्ति से हो जाए तो हम सीना चौड़ा करके चलते हैं, जिसको बताते हुए चलते हैं। कहीं फोटो भी साथ में अगर हमने ले लिया तो कहते हैं इनसे हमारी बड़ी जान पहचान है, हमारे बड़े नजदीकी हैं। और तीनों लोकों के स्वामी जो हैं भगवान द्वारिकाधीश, जिनके मित्र हैं, ऐसे सुदामा जी महाराज ने अपनी पत्नी को नहीं बताया कि द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं। कितना त्याग है सुदामा जी के जीवन में, कितना वैराग्य है। आज जब सुशीला महारानी को पता चला सुदामा जी महाराज कहीं गए थे, लौट करके आए, सुशीला महारानी ने कहा कि हे स्वामी, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वतर्षभः। हे ब्राह्मण देवता, आप कृपा करके बताओ, क्या द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं? सुदामा जी महाराज बड़े आश्चर्यचकित हुए। देवी, तुमसे किसने कहा?
सुशीला महारानी ने कहा कि एक ब्राह्मण देवता आए थे, उन्होंने बताया आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। हे नाथ, अगर द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं तो एक बार जाकर के द्वारिकाधीश का आप दर्शन कराओ, अवश्य वो कृपा करेंगे। हमारे जीवन में बहुत अभाव है, वह अवश्य कृपा करेंगे। सुदामा जी महाराज कुपित हो गए, तुम चाहती है कि हम मित्र के यहाँ जाकर के कुछ उनसे मांगे? हे देवी, मैं मित्र के यहाँ मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। सुशीला महारानी ने कहा कि स्वामी, हम यहाँ नहीं कह रहे हैं, आप तो केवल दर्शन करके आओ। सुदामा जी महाराज ने कहा कि जाऊं तो सही, लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के घर, गोविंद के घर, राजा के घर, मित्र के घर, कन्या के घर, कुछ ऐसे घर हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारे पास तो कुछ नहीं है, क्या लेकर के जाऊं? सुशीला महारानी गई हैं, 4 घर से 4 मुट्ठी तंडुल मांग करके लाई। एक कपड़े में पोटली बना करके बांध दिया और पोटली में बांध करके वह 4 मुट्ठी तंडुल जो है सुशीला महारानी ने सुदामा जी महाराज को दिया। सुदामा जी महाराज 4 मुट्ठी तंडुल लेकर के और आज भगवान द्वारिकाधीश से मिलने के लिए द्वारिकापुरी की तरफ भगवान चले हैं। सुदामा जी महाराज चले, चलते चलते मार्ग में थक गए, भगवान को याद किया, हे प्रभु कृपा करो, हे द्वारिकाधीश कृपा करो, अब अपने पुरुषार्थ से मैं आपके पास तक नहीं पहुंच सकता। भगवान को पुकारा है सुदामा जी महाराज ने, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। बड़े भाव से ताली बजाते हुए सब गाएं। क्या मैं सुनाऊं, क्या मैं छुपाऊं, क्या मैं सुनाऊं, क्या मैं छिपाऊं, एक दुख नहीं है जो तुमको सुनाऊं, एक दुख नहीं है जो तुमको सुनाऊं। घट घट की जानत हो तुम हे मुरारी, घट घट के जानत हो तुम हे मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। ना तो डगर है ना कोई घर है, ना तो डगर है ना कोई घर है, फटे हुए कपड़े हैं तुम्हें सब खबर है, फटे हुए कपड़े हैं तुम्हें सब खबर है। आकर के देखो दशा तुम हमारी, आकर के देखो दशा तुम हमारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी।
बढ़े ना कदम है, आंखों में आंसू बढ़े ना कदम है, आंखों में आंसू बढ़े ना कदम है। आओ कन्हैया तुमको मेरी कसम है, आओ कन्हैया तुमको मेरी कसम है। घट घट की जानत हो तुम ही मुरारी, घट घट की जानत हो तुम ही मुरारी। तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी। तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया। हे द्वारिका नाथ, अब मैं अपने पुरुषार्थ से आपके पास तक नहीं पहुंच सकता। हे द्वारिकाधीश, आप कृपा करो। भगवान का स्मरण करते हुए श्री सुदामा जी महाराज एक वृक्ष की ओट में मूर्छित होकर के सो गए। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया। योग माया ने सुदामा जी महाराज को द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। सुदामा जी महाराज के जब नेत्र खुले, सुदामा जी ने देखा ये बड़े बड़े राजप्रासाद, ये मैं कहाँ आ गया। सुदामा जी ने पूछा, भैया यह कौन सा नगर है? सबने कहा यह दिव्य द्वारिकापुरी है। बोलिए द्वारिकापुरी धाम की जय हो। हे ब्राह्मण देवता, यह द्वारिकापुरी है। सुदामा जी ने कहा, भैया इस पुरी में कहीं हमारा मित्र रहता है कन्हैया, उसका कौन सा भवन है? द्वारिकापुरी वासियों ने कहा कि ब्राह्मण देवता, इस नाम का तो यहाँ कोई नहीं रहता है। अरे भैया, हमने सुना है वो यहाँ का राजा है। हम सब उसको कन्हैया कन्हैया कहते थे। वैसे उसका नाम तो कृष्णचंद्र है। जैसे ही नागरिकों ने सुना ये तो हमारे राजा का नाम ले रहे हैं, एक क्षण के लिए तो वह आश्चर्यचकित होकर के देखने लगा। ये ब्राह्मण अपनी दशा को नहीं देखता, हमारे राजा को मित्र बता रहा है। अरे ब्राह्मण देवता, वो हमारे राजा हैं, उनका नाम थोड़ी आदर और मर्यादा के साथ लो। श्री श्री 1008 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, वह हमारे द्वारिकापुरी के राजा हैं। ये जितने बड़े बड़े महल हैं सब उन्हीं के हैं। सुदामा जी महाराज ने कहा, भैया किस महल में वह निवास करता है? नागरिकों ने इशारा किया कि सामने जो बड़ा सा राजप्रासाद है उसी में रुक्मिणी महारानी का वह महल है, उसी में भगवान द्वारिकाधीश रहते हैं। सुदामा जी महाराज उस महल के द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों ने सुदामा जी महाराज को प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता आए हैं। भगवान का द्वार ब्राह्मणों के लिए, दीनहीनों के लिए सदैव खुला रहता है। भगवान ने द्वारपालों से कहा कि भैया आपके जो राजा हैं वह हमारे मित्र हैं, जाकर के उनको आप यह संदेश दो कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए आया है। द्वारपालों ने आश्चर्यचकित होकर के देखा। पुनः द्वारपाल गए महल के भीतर, जाकर के भगवान को संदेश दिया है, हे प्रभु, आज के पहले ऐसा अतिथि मैंने आज तक नहीं देखा। बड़े तेजस्वी ब्राह्मण हैं, द्वार पर आए हैं। और द्वारपाल जो है वह भगवान को संदेश देते हुए कहते हैं, प्रभु शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जान के आही बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी,
अरु पायहु पायन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही इस प्रकार से परिचय दिया कि हे महाराज, द्वार पर एक ब्राह्मण देवता है, फटी हुई धोती पहने हुए हैं, दिव्य यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, बड़ा अद्भुत स्वरूप है। पैरों में उनके पनही नहीं है, नंगे पैर हैं, लाठी डंडा लिए हुए हैं और अपना नाम वह सुदामा बता रहे हैं। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुना दीन दयाल और सुदामा, भगवान द्वारिकाधीश जिस परिस्थिति में थे भगवान, वैसे ही वहां से दौड़ पड़े। दौड़ते ही भगवान आए। आज सभासद स्तब्ध हैं, महारानियां स्तब्ध हैं। आज तक कोई ऐसा अतिथि नहीं आया जिसके स्वागत में भगवान इस प्रकार से दौड़ करके जाए। भगवान नंगे पैर दौड़े हैं। जो चलते थे तो साथ में बड़ा विशाल प्रोटोकॉल होता था, आज वह भगवान नंगे पांव दौड़ते हुए गए और द्वार पर जैसे सुदामा जी महाराज को देखा, भगवान द्वारिकाधीश ने सुदामा जी को अपने अंक में भुजाओं में भर लिया। सुदामा जी को भुजाओं में भर लिया। मित्र बहुत दिन लगा दिया आने में। भगवान के नेत्र सजल हो गए। सुदामा जी महाराज को अंक में भर करके भगवान लेकर के आ रहे हैं। ला करके भगवान ने अपने निज सिंहासन पर, अपने स्वर्ण सिंहासन पर सुदामा जी महाराज को बिठाया और स्वयं सुदामा जी के चरणों में भगवान बैठे। सुदामा जी के चरणों में भगवान बैठ गए और चरणों में बैठ करके अपने पीतांबर से सुदामा जी महाराज के चरणों में जो धूल लगे थे, उस धूल को भगवान पोंछने लगे। भगवान धूल को पोंछ रहे हैं तो चरणों में अनेकों कंटक गड़े थे। रक्त रंजित सुदामा जी के चरण, उन रक्त रंजित चरणों को देख करके भगवान की आंखों से अश्रुबिंदु बहने लगा। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि द्वारिकाधीश, हमारे आंखों में आंसू आए तो ठीक, लेकिन आप द्वारिकाधीश हैं, आपकी आंखों में अश्रुबिंदु। मुझे तो अपने गर्द से हालात पे रोना आया, मगर ए रोने वाले, तुझे किस बात पे रोना आया? हे नाथ, आपकी आंखों में अश्रुबिंदु। रुक्मिणी महारानी जो है वह स्वर्णमयी परात लेकर के आई चरण धोने के लिए। जब तक वह लेकर के आती हैं तब तक भगवान ने अपने अश्रुबिंदुओं से सुदामा जी के चरणों को धो दिया। ऐसे बिहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए नहीं ते किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के चरणों को धो दिया। रुक्मिणी, सत्यभामा, महारानियां सब पंखा ढल रही हैं, चमर डुला रही हैं। भगवान चरणों को दबा रहे हैं। सुदामा जी को भगवान ने स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर भोजन कराया सुदामा जी को। और भोजन करा करके आज अपने अंतर महल में ले जा करके सुदामा जी को भगवान द्वारिकाधीश ने अपने सेज पर सुलाया, अपने आसन पर सुदामा जी को सुलाया। और सुदामा जी को सुला करके भगवान सुदामा जी के चरणों को दबा रहे हैं। चरणों को दबाते हुए भगवान कहते हैं, अरे मित्र, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात्, समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। अरे मित्र, गुरुकुल में जब हम दोनों का समावर्तन हुआ, लौट करके तुम अपने घर को गए, तो जाने के बाद तुम्हारे समान
तुमको पत्नी प्राप्त हुई कि नहीं? सुदामा जी महाराज ने कहा कि हाँ कृष्ण, तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है, उसके साथ हमारा विवाह हुआ है। भगवान ने कहा कि मित्र विवाह भी कर लिया और हमको बुलाए भी नहीं। सुदामा जी ने कहा मित्र तुम्हारे इतने ठाट बाट, तुम हमारे यहाँ गरीब आदमी के यहाँ कैसे आते विवाह में, हम तुमको क्या बुलाते। लेकिन ये बताओ तुम्हारे विवाह, भगवान ने कहा कि अभी सब आएंगे प्रणाम करने के लिए, देख लेना। भगवान ने बीच में ही बात बदल दिया, मित्र जब भाभी जी हैं तो उन्होंने हमारे लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य दिया होगा। सुदामा जी महाराज ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं दिया है। सुदामा जी महाराज संकोच में पड़ रहे हैं, कितने ठाट बाट हैं, और ये चावल के दाने तंडुल, मैं इसको क्या दूं। इसकी जो महारानियां हैं वह क्या सोचेंगी, ये मित्र आया है और चावल के दाने लेकर के आया है। सुदामा जी महाराज मना कर दिए। भगवान ने कहा मित्र अवश्य भाभी जी ने कुछ दिया होगा, तुम झूठ बोल रहे हो। मित्र तुम्हारी आदत नहीं गई, जब गुरुकुल में हम दोनों साथ में पढ़ रहे थे, वृक्ष पर चढ़े थे, तुम्हारे दांत कटकटा रहे थे, भीषण वर्षा हो रही थी। सुदामा जी महाराज ने बीच में ही कहा कन्हैया हो गया बस अब रहने दे, अपनी रानियों के सामने सारा पोल पट्टी मत खोल भाई। भगवान ने कहा कि हे सुदामा जी महाराज, जो कुछ लाए हो वह मुझे अवश्य दे दो। ये आपके हाथ में क्या? सुदामा जी महाराज वो पोटली बार बार हाथ से दबाते रहते हैं। भगवान ने कहा कि आपके हाथ में क्या हो रहा है, बार बार आप अपना हाथ ऐसे ऐसे क्यों दबाए हुए हो। सुदामा जी ने कहा बड़ी लंबी यात्रा करके हम आए हैं इसलिए हाथों में दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा तो पहले क्यों नहीं बताया, हम पांव झूठे दबा रहे हैं, तो हाथ ही दबाएं। जैसे भगवान ने सुदामा जी के हाथ पकड़े तो वह पोटली नीचे गिर गई। भगवान ने उस पोटली को लिया और पोटली में देखा 4 मुट्ठी चावल, 4 प्रकार के, माने उन तंडुल को देख करके आज भगवान को सुशीला का संदेश प्राप्त हो गया। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोय। सुशीला महारानी जानती थी कि हमारे जो स्वामी हैं वह कितने बड़े तपस्वी हैं। यह एक बार भी द्वारिकाधीश से नहीं कहेंगे कि हमारी क्या स्थिति है, इसलिए उन्होंने 4 मुट्ठी चावल 4 घर से मांग करके लाए। 4 मुट्ठी टंडुल जब द्वारिकाधीश देखेंगे 4 प्रकार के, तो द्वारिकाधीश समझ जाएंगे कि हमारे मित्र के घर में लौकिक पदार्थों का कितना अभाव है। भगवान ने देखा उन चावलों को, भगवान की आंखों में अश्रुबिंदु भराया। भगवान ने उठाया 1 मुट्ठी तंडुल, भगवान ने मुख में रख लिया। जैसे ही 1 मुट्ठी तंडुल भगवान ने मुख में रखा, दूसरा मुट्ठी लेकर के खाने जा रहे थे, तब तक रुक्मिणी महारानी ने हाथ को पकड़ लिया। इति मुष्टिम सकृत गत्वा द्वितीयां जग्धुमाददे, ताव स्त्री गृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। दूसरी मुट्ठी जैसे भगवान खाने जा रहे थे, रुक्मिणी महारानी ने हाथ को पकड़ लिया। अरे स्वामी, मित्र के यहां से यह सुंदर पदार्थ आया है, सुंदर यह तंडुल पदार्थ, और आप अकेले खा लेंगे। कोई भी प्रसाद प्राप्त हो तो प्रसाद को बांट करके खाना चाहिए। प्रसाद की 2 महिमा है। हमें प्रसाद प्राप्त हो तो प्रसाद को कभी रखना नहीं चाहिए। हम अभी नहाए नहीं हैं, हम अभी पवित्र नहीं हैं, हम कैसे प्रसाद को ग्रहण करें। प्रसाद की यह महिमा है कि प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र संशय शुभाशुभम। जैसे प्रसाद प्राप्त हो तत्क्षण भगवान का प्रसाद मान करके उसको ग्रहण कर ले। नात्र संशय शुभाशुभम, शुभ और अशुभ का विचार न करें। और हमें प्रसाद प्राप्त हो तो प्रसाद को बांट करके खाना चाहिए। बांट के खाना वैकुंठ जाना। जो बांट करके प्रसाद खाते हैं वह भगवान के धाम को जाते हैं। हमें तो मिला ही, और कितने को मिल जाए। सुदामा जी महाराज
के द्वारा निवेदित तंडुल को भगवान ने ग्रहण किया। मानो रुक्मिणी महारानी कहना चाहती हैं कि हे द्वारिकाधीश, एक मुट्ठी तंडुल को ग्रहण करके आपने एक लोक दे दिया, अब क्या हम सबको सुदामा बनाना चाहते हैं आप? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आप क्या हम सबको सुदामा बनाना चाहते हैं? बड़े भाव से भगवान ने सुदामा जी महाराज का आतिथ्य किया है। सुदामा जी महाराज जो हैं वह भगवान द्वारिकाधीश से मंगल वार्तालाप कर रहे हैं। बड़ा आनंद हो रहा है। इस आनंद में एक दिन व्यतीत हो गया। दूसरे दिन सुदामा जी महाराज ने कहा, हे द्वारिकाधीश, अब मैं पुनः द्वारिकापुरी जाना चाहता हूं। आइए भगवान का पदार्पण हुआ। 2 बार हम सब भगवान का मंगलमय संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिकाधीश सुदामा जी महाराज का मंगल स्वागत करते हुए उन्हें लेकर के अपने दिव्य महल में ला करके भगवान ने खूब आतिथ्य किया, खूब सेवा की। जय हो। बड़ी आतिथ्य हुई है भगवान की, बड़ी सेवा हुई है। सभी रानियां महारानियां सुदामा जी महाराज की सेवा में लगी हुई हैं। अद्भुत आनंद, अद्भुत सुख हुआ है। सुदामा जी महाराज जो हैं वह एक दिन ही रहे। हमारा कोई मित्र राजा हो और हमारे जीवन में अभाव हो, अगर हम उसके घर जाएं तो हमें लगेगा कि जरूर कुछ न कुछ 4, 6, 10 दिन रह करके वहां आनंद से रहें। लेकिन सुदामा जी महाराज बस एक दिन रहे। एक दिनों तक रह करके खूब स्वागत किया है, आनंद किया है। सुदामा जी महाराज दूसरे दिन कहे कि मित्र अब मैं जाना चाहता हूं, और भगवान ने भी एक बार नहीं रोका। भगवान ने भी कहा कि अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। सुदामा जी ने सोचा हो सकता है हम जाने लगे तो यह कुछ हमें प्रदान करे। भगवान ने कुछ भी नहीं दिया, लेके आए, राम राम श्याम श्याम किया। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तुम्हारी भाभी जी पूछेंगी तो उनको मैं क्या संदेश दूंगा? भगवान ने कहा सुदामा जी से कि भाभी जी पूछेंगी तो आप कहना कि अगली बार जब आना तो अकेले मत आना, भाभी जी को साथ में लेकर के ही आना। वापस कर दिया। सुदामा जी महाराज चल पड़े। रात में रास्ते में जो है कुछ डाकू मिले। डाकुओं ने सुदामा जी को घेर लिया। अरे ब्राह्मण कहाँ से आ रहे हो? सुदामा जी ने कहा द्वारिकापुरी से आ रहे हैं। डाकुओं ने कहा कि तब तो खूब माल लेकर के आ रहे होगे, जो कुछ है सब दे दो। सुदामा जी ने कहा भैया तलाशी ले लो, कुछ नहीं है पास में। बैठे रहो भैया, बैठ जा। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय। भगवान ने कहा
सुदामा जी ने कहा कि भैया तलाशी ले लो, कुछ नहीं है पास में। डाकुओं ने तलाशी लिया, सुदामा जी को छोड़ दिया। सुदामा जी महाराज ने कहा कन्हैया जो तू करता है अच्छा ही करता है, अगर आज तूने कुछ दिया होता तो यह सब डाकू रास्ते में ही ले लेते। सुदामा जी महाराज आए हैं और जैसे सुदामा जी अपने महल में पहुंचे तो देखे वहां बड़े बड़े राजप्रासाद, बड़े बड़े महल। देख करके सुदामा जी महाराज बड़े आश्चर्यचकित हुए। मंदिर देखी डरे रे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। यहाँ तो थी मोरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मोरी टूटी झोपड़िया। कंचन महल घरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। पहली बार गज हंसती घूमे, दूज तुरंग खरे, दूज तुरंग खरे। तिज बलवीस कर्मा खारे, तिज बलवीस कर्मा खारे। हमार तन झरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। मेरे घर में दिया न बाती, मेरे घर में दिया न बाती, मेरे घर में दिया न बाती। मेरे घर में दिया न बाती। जगमग ज्योति जले रे सुदामा, जगमग ज्योति जले सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की। जय। सुदामा जी ने देखा जहाँ हमारी झोपड़ी थी वहाँ पर तो बड़े बड़े महल बने हुए हैं, यह कौन आ गया? रातों रात किसने हमारे झोपड़ी को उखाड़ करके बड़े बड़े महल बना दिए? सुदामा जी महाराज आश्चर्यचकित होकर के उस नगर में घूमने लगे। तब तक सुशीला महारानी को संदेश मिला। सुशीला महारानी अपनी दासियों के साथ में स्वर्ण की थाल में आरती सजा करके लेकर के आई। सुदामा जी महाराज ने देखा कि लग रहा है कोई महारानी आ रही है। सुदामा जी महाराज एक किनारे दुबक करके खड़े हो गए। महारानी सुशीला आई हैं सुदामा जी के पास आकर के आरती उतारने लगी। सुदामा जी ने कहा, देवी जी कौन हो आप, हमारी आरती क्यों कर रही हो? सुशीला महारानी ने कहा, यही स्वामी आपने पहचाना नहीं, मैं आपकी पत्नी सुशीला। सुदामा जी ने कहा, सुशीला तुम, ये इतने ठाट बाट रातों रात कहां से हो गए? सुशीला महारानी ने कहा, हे स्वामी, यह सब द्वारिकाधीश की कृपा है, यह सब उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है। आरती उतारी है। सुदामा जी महाराज की जय जयकार होने लगी। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी महाराज की जय जयकार होने लगी।
और महाराज सुदामा जी अपने दिव्य महल में आए। भगवान द्वारिकाधीश ने सुदामा जी के ऊपर मंगल अनुग्रह किया। मित्र, जैसे हमारे लिए द्वारिकापुरी, आपके लिए दिव्य सुदामापुरी, जो पोरबंदर है इसी को सुदामापुरी कहते हैं। दिव्य सुदामापुरी में सुदामा जी महाराज ने निवास किया। भगवान ने मन में विचार किया कि मित्र को अगर हम कुछ देंगे तो इसको संकोच होगा लेने में। यह मित्रता है। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। वह मित्र कैसा जो मित्र के दुख में दुखी न हो। यहां तक कि भगवान कहते हैं कि अपना दुख जो है वह रज की कण के समान, और मित्र अगर दुखी हो तो सुमेरु पर्वत के समान समझना चाहिए। यह मित्र का धर्म है। भगवान ने सोचा मैं सुदामा जी को अगर कुछ धन दूंगा तो सुदामा जी को संकोच होगा। सुदामा जी को भगवान ने पता भी नहीं चलने दिया और दिव्य संपदा सुदामा जी को भगवान ने प्रदान कर दी। यह अद्भुत मित्रता है। सुदामा जी महाराज अपने उस दिव्य भवन में आनंद पूर्वक निवास कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने इस प्रकार से सुदामा जी महाराज के दिव्य मंगलमयी चरित्र को राजा परीक्षित को गान करके सुनाया है। सुखदेव जी कहते हैं कि आज माता देवकी ने भगवान द्वारिकाधीश से कहा कि पुत्र, मैंने सुना है कि तुमने अपनी गुरु माता के मरे हुए पुत्र को लाकर के तुमने अपनी गुरु माता को दिया। हे पुत्र, मेरी भी तुम्हारे समान 6 पुत्र थे, कंस ने उनका वध कर दिया। क्या तुम हमारे उन पुत्रों को भी लाकर के मुझे दिखाओगे? भगवान ने कहा अवश्य मैया। और भगवान यमलोक गए। यमलोक में जाकर के अपने 6 भाइयों को भगवान लेकर के आए। वहां से ला करके देवकी मैया को दिया। देवकी मैया ने अपने पुत्रों को पा करके अपने अंक में भरा, बड़ा उनको लाड़ दुलार किया है। ऐसी भगवान अद्भुत अद्भुत लीला कर रहे हैं। भगवान ने कृष्णा अवतार में अनेकों लीलाओं से सिद्ध किया कि मैं ही भगवान हूं। कर्तुम अकर्तुम सर्व समर्थ इति ईश्वर। भगवान जो हैं वह सब कुछ करने में सर्व समर्थ हैं। भगवान ने अपने ऐसे दिव्य ऐश्वर्य का दर्शन कराया है। बड़ी अद्भुत विलक्षण भगवान ने द्वारिकापुरी में लीला की है। आज भगवान का परिवार इतना बृहद हो गया, इतना विशाल हो गया कि भगवान ने सोचा कि अब हमारा वंश ही प्रलय का कारण बन जाएगा। भगवान ने बड़ी अद्भुत लीला की है। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि भगवान के यहाँ यदुवंशी बालकों को पढ़ाने के लिए गुरुकुल में 3,88,00,000 आचार्य थे। इतनी विशाल यदुवंशियों की संख्या हुई है। स्वयं महाराज उग्रसेन की सेना में 100 खरब सैनिक थे। इतनी विशाल यदुवंशियों की सेना। आज भगवान ने एक अद्भुत लीला की है। भगवान द्वारिकाधीश अपने दिव्य द्वारिकापुरी में विराजमान थे। भगवान के पुत्र जिनको सब कुछ प्राप्त हो गया, उनको बड़ा अभिमान हो गया।